हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो करते हैं आज क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं बच्चे। ये न्यू बुक से है और ओल्ड बुक से बच्चे, ये ओल्ड बुक और न्यू बुक में बच्चे आप चेक कर लेना कौन सी एक्सरसाइज है। आपकी न्यू बुक में 4.2 है। तो चलो बच्चे इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रूट्स। हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स पावर 2 बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से बच्चे हमने क्या करने हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने हैं दैट मीन्स जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, जिस भी वेरिएबल में, अगर वो एक्स में है तो एक्स फाइंड करने हैं, वाई है तो वाई फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब बच्चे यहाँ डिग्री 2 है, मतलब यहाँ पे पावर 2 है, तो दैट मीन्स कितनी जीरोस, कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन बच्चे मेथड में एक्चुअल में होता क्या है, देखिए हमें क्या करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड में ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लाइक लगा दीजिए, इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना बच्चों मैं ना एक आपको इक्वेशन हल्की सी बताती हूँ कैसे है। एक्स स्क्वायर मान लीजिए 5x और प्लस 6 है, ओके। तो हमें इनमें क्या करना है, हमें ना इसको सेम एज लिखना है एक्स स्क्वायर, इसको सेम एज लिखना है 6 और इसको स्प्लिट करना है। बच्चे इसको कैसे स्प्लिट करना है, मान लीजिए हमने 2 डिजिट लेने हैं, बीच वाला जो एक्स के साथ वाला होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना इसी फॉर्म में, इसी सीरीज में लेके आनी। जैसे 2 है, फिर x और फिर कॉन्स्टेंट टर्म है। अगर मान लीजिए वो चेंज कर देगा, मान लीजिए वो ऐसे लिख देता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको इसको इधर लेके आना पड़ेगा और इसको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये वाली राइट है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बच्चों एक्स स्क्वायर, इसको 6 को रखा। अब हमें जो ये एक्स के साथ में है ना, ये प्लस करने पे आना चाहिए। चाहे यहाँ पे आगे माइनस होगा चाहे प्लस होगा, वो हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर आ गया 5 और यही 2 डिजिट्स को लेके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए बच्चों, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अब बच्चों देखो, ये तो छोटी सी इक्वेशन है, छोटा सा कांस्टेंट टर्म है। छोटे से इसमें क्या होगा, जैसे 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 डाल दिया हमें। 3 और 2 कितना हो गया बच्चे, 3 और 2 कितना हो गया बच्चे, 5 हो गया। और 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो बच्चे यहाँ पर ये छोटा डिजिट था, बड़े से बड़े डिजिट को भी हम ऐसे इसके प्राइम फैक्टर्स में लेके आके तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो हमने 2 डिजिट ले लिए, जिसको हम प्लस करेंगे तो 5 आएगा, उन्हीं को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए बच्चों, 6 आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर 3x था, हमने इसको स्प्लिट कर दिया 3x और इसको 5x को क्या कर दिया बच्चे 2x, और ये 6 यहाँ पर क्या रह गया बच्चों, एज इट इज़ रह गया। तो इसके बाद हम इसका आगे जो प्रोसेस है इसकी इस क्वेश्चन में करते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बच्चों स्प्लिट मतलब हमने क्या किया, 5x को यहाँ पर 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, 3 और 2 5x और 3 2 जा कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो चलो बच्चों अब यहाँ पे करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का क्या है बच्चों 10 है। तो अब देखो बच्चों हमें ना 2 डिजिट लेके आने हैं इस क्वेश्चन में ना, हमें 2 डिजिट लेके आने हैं, जिसको हम प्लस करें कितना है बच्चे, माइनस का 3 आए, और इन्हीं डिजिट को मल्टीप्लाई करके कितना है बच्चों, माइनस का 10 आए। तो बच्चों इन क्वेश्चन में करना क्या है, अब ये देखो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 10 है। तो हमें 10 को ना ऐसे प्राइम फैक्टर्स उसके बना लेने हैं, 2 5 जा 10, 5 5 1 जा 5, ओके। अब तो देखो आपके पास एक 5 बन गया है और एक क्या बन गया 2, 5 में से 2 गए 3 और 5 2 जा कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो बच्चों देखो अब चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि माइनस का 3 आना चाहिए। देखो रूट्स तो यही बनेंगे हमारे पास, मतलब जो नंबर लेंगे नंबर्स तो यही बनेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ माइनस का लेके आना है। तो देखो क्या बनेंगे, यहाँ पर माइनस। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का ले लेंगे, यहाँ पे माइनस का ले लेंगे और बीच में प्लस डाल के बच्चे देखिए यहाँ पर प्लस का बड़ा है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 3, लेकिन हमें लेके किसका आना है, माइनस का लेके आना। तो बच्चों ये साइन थोड़ा देख के लगाने हैं आपने। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 5 लेना है और प्लस का 2, माइनस के 5 प्लस के 2 कितने हो गए बच्चों, माइनस का 3 हो गया। और माइनस के 5 और 2 कितने हो गए बच्चे, माइनस के, मतलब देखो 5 2 जा 10 और माइनस क्या लगे बच्चों, आगे लग गया। तो देखो बच्चे अब हमारे पास 2 डिजिट आ गए, -5 और 2, जिसको हम प्लस करें तो -3 आए और मल्टीप्लाई करें तो कितना है बच्चे, माइनस का 10। तो देखिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको -10 एज इट इज़ लगा दीजिए। इसको हमने स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट किया बच्चे 5x और किस में किया बच्चे 2x में। बच्चों समझ आ रहा है ना यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें फिर से ना ये 2 टर्म्स इकट्ठी लेनी है, लास्ट वाली 2 इकट्ठी लेनी है, ठीक है। ये 2 इकट्ठी, ये 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर ये x इंटू एक्स से मिलकर बना है, और यहाँ कितना है 5 माइनस, बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन चलो मैं ऐसे करा देती हूँ, x को लिख सकते हैं x इंटू एक्स
-5 इंटू एक्स, और इसको लिख सकते हैं 2x, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखो अब मैंने कहा था पहले 2 वाली लेनी है, इधर 2 वाली लेनी है। दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बच्चों x इसमें भी है और x इसमें भी है। यहाँ से ले लो बच्चों बाहर, यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ कितना बच गया बच्चों 5 बच गया, ठीक है। और यहाँ देखो क्योंकि ये वाला x बाहर आ गया, ये भी x, यहाँ से x, और ये कितना बच गया -5। अब यहाँ पर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 2 आ गया कॉमन, यहाँ बच गया x, और ये बचा बीच में माइनस, और यहाँ कितना आ गया बच्चे 5। अब ये देखो ये क्वेश्चन ठीक होने के लिए ना ये ज़रूरी है कि ये वाला सेम और ये वाला, ये दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। देखो हमारा सेम आ रहा है दोनों, ठीक है। अब ये देखो अब आपके पास फिर से यही वाली स्टेटमेंट बन गई, x-5 इसमें भी है और x-5 इसमें भी है। टर्म्स बच्चे टर्म्स में चेंज करना है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम इसमें से लें, मैम इसमें से लें, ऐसा नहीं करना है। टर्म्स के बाद कोई भी टर्म कब चेंज होती है, प्लस माइनस, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर है प्लस z है -6y का स्क्वायर है, तो कितने टर्म 1 2 और 3, ये जो प्लस माइनस होते हैं ना बच्चे, ये टर्म्स को अलग करते हैं। तो अब देखिए सिर्फ इसमें 2 ही टर्म बनी, 1 और ये बने 2। अब दोनों टर्म में देखो x-5 सेम है, तो यहाँ से ले लेते हैं बच्चे x-5 बाहर। यहाँ जब हमने यहाँ से ये बाहर लिया तो नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ से ये बाहर, तो यहाँ कितना बच जाएगा बच्चे प्लस के 2 बचेंगे। देखो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके चले और हमने लीनियर के 2 पेयर बना दिए, ठीक है। ये देखिए लीनियर के 2 पेयर बन गए। इसके बाद हमें क्या करना है, हर एक ब्रैकेट को ओपन करना है, इक्वेट्स टू 0। यहाँ पे इक्वेट किया 0 के, नेक्स्ट स्टेप में x + 2 = 0। देखिए यहाँ पर x = -5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2 इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। देखो हमें क्या करना था, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चले थे, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या किया, इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए। रूट्स क्या है बच्चे, आंसर क्या है 5 एंड -2, आपका इसका आंसर आ चुका। देखो बच्चों करते हैं हम फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में अब यहाँ पर बच्चे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, मैंने फर्स्ट इक्वेशन आपको अपने पास से दी थी x² + 5x + 6 दी थी, जो कि इसके साथ जो नंबर था ना वो 1 था। फिर हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया, यहाँ पर भी x² - 3x और -10, यहाँ पर भी क्या था बेटे 1 था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 ही आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, 1 को 10 से करेंगे तो -10 आना चाहिए। देखो बच्चे अब इक्वेशन चेंज हो गई है। हम यहाँ पर क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है बच्चों आपको 2 दिया गया, यहाँ पर देखिए 2x² प्लस का x और माइनस का 6 दिया गया। इसी तरीके से अब हमारे पास 2 डिजिट आने चाहिए जिसको हम प्लस करें तो कितना है बच्चे, देखिए यहाँ पर किस भी वेरिएबल के आगे अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर बेटे 1 होता है, यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर 2 डिजिट ढूंढने हैं जिसको प्लस करके क्या आए 1 आए, और जिसको मल्टीप्लाई करके कितना है बच्चे, ये देखो 3 2 6 जा कितना हो गया -12 आए। इन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए बच्चे, -12 आना चाहिए। तो चलो ठीक है बच्चों बना लेते हैं 12 को 12 की फिर से फैक्टराइजेशन कर देते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा कितना हो गया बच्चे 3 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए 2 2 जा 4 और ये कितना बन गया 3। अब 4 में से 3 गए 1 तो आ गया 1, लेकिन अब हमें साइन कौन सा लगाना है, साइन यहाँ पर किस चीज़ का आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। देखो अगर 4 और 3 करते हैं तो प्लस का करें तो 7 आता है, लेकिन 4 3 जा 12 तो बन रहा है, पर ये गलत हो जाएगा। हमें तो क्या करना है, हमें इनके आगे ऐसे साइन लगाने हैं कि यहाँ पर प्लस का बनना है। तो देखिए अगर आप यहाँ माइनस का लगाते हैं, यहाँ प्लस का आते हैं तो साइन किस चीज़ का आ जाएगा, माइनस का। हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ प्लस का 4 लगाना है और यहाँ किस चीज़ का लगाना है, माइनस का। तो देखिए प्लस का 4 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और प्लस का 4 और मल्टीप्लाई माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12, जो कि हमें क्या लेके आना था 2 6 माइनस का 12 लेके आना था यहाँ पर। देखिए अब हमें हमारे पास क्या आ गया बच्चे, एक 4 आ गया, एक माइनस का 3, 4 में से 3 गए 1, और ये क्योंकि बेटे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 प्लस माइनस माइनस और 3 आंसर कितना आ गया 1। यहाँ 4 मल्टीप्लाई 3 आंसर कितना आएगा बच्चों, माइनस का 12। तो देखिए अब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक बन गया 4, एक बन गया माइनस का 3। तो बच्चों को चलो करते हैं, 2x² -6 इधर एज इट इज़, ये x को स्प्लिट कर रहे हैं। x को क्या बनाया हमने 4x और -3, कुछ भी नहीं करना, इसके साथ x जरूर लगाना है क्योंकि ये x में है। 4x में से 3x गए कितने बन गए 1x, तो हमने इसी को ही स्प्लिट किया है। ओके तो देखो बच्चों फिर से हमने ये 2 बार इसको ऐसे लिखना है और इसमें कॉमन लेना है। बच्चे देखो ये तो मैंने आपको एक छोटे
छोटे वे से बताया था। अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो तो इसको इजीली कर पाओगे, तो अगर मतलब करना आता है तो आप कर सकते हो। तो देखो बच्चों, अगर इसको हम अभी ऐसे बताते हैं, इसको 2x² को लिख दिया x इंटू एक्स, यहाँ लिख दिया +4 को 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यहाँ 3x और यहाँ कितना लिख दिया 3 इंटू 2। ओके, तो देखो इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट ये वाली टर्म ले लो 2 और ये सेकंड ये वाली ले लो, ठीक है। यहाँ पर ये 2 है और 2 कॉमन आ गया बेटा आ गया। इसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर x कॉमन है और यहाँ पर क्या कॉमन है x। तो देखो इसके अलावा और कुछ तो नहीं आ रहा ना दोनों में, तो अब हम हमारे पास यहाँ बचा x और यहाँ आ गया प्लस और यहाँ कितना बच गया बच्चे 2 बच गया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है बच्चे, देखो दोनों में माइनस है, माइनस ले लो बाहर बच्चे, ले लिया, क्योंकि इधर हमें प्लस लेके आना है। हमें यहाँ पर एक ब्रैकेट ऐसी सेम लेके आनी है x+2 वाली, तो मतलब दैट मीन्स अंदर प्लस आना चाहिए ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस बार, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ बच गया x और माइनस बार यहाँ बच गया प्लस और यहाँ कितना बच गया बेटा 2 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x+2 और यहाँ कितना बच गया, देखो ये वाला ले लिया बाहर, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से ये बाहर आ गया, यहाँ कितना बच जाएगा 2x और ये वाला बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बच गया -3। अब ये देखो हमारे पास क्या बन गए, 2 फैक्टर्स में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें सेम चलना है, x+2 = 0 और इधर क्या करना है 2x - 3 = 0। तो x = प्लस का 2 इधर जाके माइनस का हो गया और इधर 2x ये माइनस का 3 उधर जाके किस चीज़ का हो गया बच्चा, प्लस का हो गया। x = 3 और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। तो आपके ये क्या हो चुके हैं, 2 रूट्स आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलो बच्चों करते हैं अब इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ना बच्चों हमें रूट में गिवन है, ये रूट में गिवन है। रूट को भी फिर से वही स्प्लिट करना है, हमें यहाँ पर लिखना है √2x² और फिर हमें लिखना है यहाँ पे +5√2 और हमने इसको स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। ओके, यहाँ पे भी प्लस, अभी वो देखते हैं कि प्लस माइनस में हमें क्या लेके आना है। तो देखो बच्चों हमें करना कैसे है, यहाँ पर देखिए हमें ना ये बीच वाला 7 है ना, 7 हमें क्या करना है कि 2 लेके आना है डिजिट, हमें क्या करना है इसको लेके आना है 7 जिसको कि हम प्लस करें और इन्हीं 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके क्या बने बच्चे, मल्टीप्लाई करके देखिए। अब मैंने बोला था x² का कोएफिशिएंट क्या है बच्चे, √2 है और इधर है, इसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए क्या आएगा मल्टीप्लाई करके √2 × 5√2। अभी देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 5 और √2 कितना होता है, √2 और ये 2 से रूट कैंसिल और 5 × 2 कितना हो गया बच्चे 10 हो गया। तो मतलब क्या कि हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए बच्चों, 10 आनी चाहिए और ऐड करने पे बच्चों क्या आना चाहिए 7। तो हमें ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जिसको हम प्लस करें तो कितना आए बच्चों 7 आए। देखो बच्चों अब हमें क्या करना है, इसमें 2 डिजिट ढूंढने, 10 को कर दीजिए फिर से प्राइम फैक्टर्स में, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। तो देखो बच्चों हमारे पास बना 2 और 5, यहाँ पे अगर हम 2 और 5 को प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है बच्चों 7 आ रहा है और यहाँ पर 2 को और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, हमारे पास 2 डिजिट मिल गए हैं, जिसकी प्लस करे तो बच्चों क्या आए 7 आए और जिसकी मल्टीप्लाई करे तो कितना आना चाहिए बच्चों 10। वो मैंने आपको √2 की 5√10 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ओके, तो अब हमने इसको स्प्लिट किस में किया, 2x में और 5x में क्या कर दिया बच्चों, इसको स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे दोनों क्या आएंगे प्लस के, क्योंकि 5 और 2 प्लस है, 7 और 5 2 कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। तो देखो बच्चों अक्सर ना इस क्वेश्चन में बच्चों को ना बहुत सी प्रॉब्लम आती है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हमें ये पहली 2 टर्म्स लेनी है, ठीक है, फिर से ये 2 वाली टर्म्स लेनी है। तो इन क्वेश्चंस में कैसे करना है, देखो इसमें √2 है और यहाँ पर √2 नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं बच्चों। देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको √2 को स्क्वायर कर दो, क्योंकि 2 टाइम्स है, 1 ये 2 टाइम्स हो गया, 2 से रूट कैंसिल हो गया तो कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। तो मतलब हम बच्चे कभी भी कोई भी डिजिट 5 को ले लीजिए, √5 × √5 बच्चों इसको लिख सकते हैं या √5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों मैंने क्या कहा, इसको तो एज इट इज़ लिख दीजिए √2x का स्क्वायर और यहाँ पर 2 है, मैंने अभी बोला 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 और साथ में क्या बच्चों x है और ये वाली टर्म सेम एज लिख दीजिए, क्योंकि इसमें हमें इजीली दिख रहा है कि 5 कॉमन आ रहा है।
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, √2 और √2 बेटे कॉमन आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है। बच्चे धीरे धीरे फर्स्ट क्वेश्चन में तो मैंने इसको एक एक्स इंटू एक्स लिख के दिखा दिया, बट बेटे आपको भी 10th क्लास है तो मतलब आपको ना इसको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, इसमें से एक एक्स बाहर ले लो। यहाँ पर ये देखिए √2 बाहर, इसमें से एक एक्स बाहर, तो यहाँ बच गया एक्स, यहाँ बचा प्लस, और √2 बाहर है, यहाँ कितना बच गया, √2x बच गया, √2 बच गया बच्चे। देखो √2 बाहर है और x भी यहाँ से बाहर, तो क्या बच गया, एक √2 बच गया। नेक्स्ट वाली टर्म में हमें क्या करना है, इस वाले पेयर में यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 बाहर है, प्लस का 5 बाहर, यहाँ बच गया x और यहाँ कितना बच गया, √2 बच गया। देखो दोनों सेम आ गए ना। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x प्लस √2 दोनों में से बाहर ले लेंगे, और यहाँ कितना बच जाएगा, √2x बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, प्लस का 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में वही x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों को किसके इक्वेट करना है, 0 के। यहाँ से x इक्वल्स टू प्लस का किस चीज़ की हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ से देखिए बच्चे √2x, मतलब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल मतलब थी तो दो टर्म्स, लेकिन हमने डायरेक्ट इसको उधर ले गए थे। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें पहले +5 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा बच्चे। यहाँ पर 5 तो बाहर आ गया, √2 बचेगा यहाँ पे x प्लस। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, x ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ पर x इक्वल्स टू -5 बाई क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो कहाँ पे आ गया बेटा, √2 नीचे आ चुका है। देखो बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चले थे, रूट में लेके चले थे, और आंसर आपके ये वाले रूट आ चुके हैं, मतलब स्क्वायर में लेके चले थे और आपके 2 रूट्स आ गए हैं। तो चलो बच्चों इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए, देखो ये भी सम थोड़ा चेंज था, इसमें भी थोड़ा चेंज है। इसमें क्या कह दिया उसने, 1/8 दे दिया यहाँ पर। अब बच्चों को यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पर क्या करें, तो अभी हमें इस कंडीशन में क्या करना है। देखो अगर आपको सिंपल डिजिट दे दिए जाते हैं, जैसे लाइक लगा लीजिए 2 + 3 दे दिया, तो आप क्या करेंगे, इसको +5 कर देंगे। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया 2 + 3 डिवाइड बाय 2, मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया 2x + 3 और डिवाइड में 2। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। अगर सिंपल डिजिट में प्लस दिया वो तो सिंपल कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर रही हूँ, तो हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा बच्चे, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो हम काट सकते थे, अदरवाइज नहीं कट करना है। हमें इस कंडीशन में क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो चलो बच्चों इसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखिए अगर ऐसे इजीली ले लोगे तो देखिए इसके नीचे भी 1 लगा दीजिए और इसके नीचे भी हमने 1 लगा दिया, तो एलसीएम 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा बच्चे, 8 होगा। ओके 8 हो गया। यहाँ पे 1 की टेबल पे कितने पे जाएगा, 8 पे 8 जब बच्चे नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 1 की टेबल पर किस पे, 8 पे 8 टू जा कितना हो गया बच्चे, 16x का स्क्वायर हो गया। -1 की टेबल 8 पे 8 और यहाँ पर कितना हो गया, 8x हो गया। प्लस 8 की टेबल पे 8 1 पे होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 का 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, 0। यहाँ आ गया 16x स्क्वायर -8x और प्लस का 1 इक्वल्स टू 8 उधर चला जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो 0 × 8। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे 16x स्क्वायर -8x और +1 और ये 0 की 8 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 0। देखो हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमें क्या करना है बच्चों, रूट फाइंड आउट करने हैं। रूट फाइंड आउट करने के लिए देखो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर है 16x का स्क्वायर। अब यहाँ पर x का स्क्वायर के साथ में क्या है, 16 है और यहाँ क्या है, 1 है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 2 डिजिट लेने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 16 और दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो देखो बच्चे 2 पेयर मतलब 2 डिजिट ढूंढो कौन कौन से। अगर आपको सिंपली पता चल रहा है तो आप सिंपल कर सकते हैं। अगर नहीं कई बार समझ में आता है तो बच्चे पहले इसको प्राइम फैक्टर्स में ले आइए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ओके, तो बच्चे अब यहाँ पर करके देखिए, मान लीजिए मैं इस 2 को लिख लेती हूँ 2 और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखो बच्चे अगर हम 8 2 का रिलेट करते हैं या 8 में 2 माइनस करते हैं तो 6 आता है, तो नहीं बन रहा। अगर 8 और 2 को प्लस कर रहे हैं तो ये भी नहीं बन रहा, तो कितना आता है, 10 आता है। तो बच्चों हम ये पेयर यहाँ से नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 2 का ले लेते हैं। 2 2 का देखो कैसे, 2 2 जा कितना हो गया 4 और ये 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 और 4। अब ये देखो बच्चे ये इजीली देख के पता चल रहा है कि 4 और 4 कितना हो गया 8 और 4 4 जा कितना हो गया 16। अब बात किसकी रहती है, साइन की बात रहती है कि हम प्लस लगाए या माइनस।
अब देखिए अगर यहाँ पे 4 है, ये भी 4 है, अगर हम एक माइनस का लगा दें एक प्लस का लगा दें तो 4 में से 4 गई क्या आ जाएगा 0, लेकिन हमने तो क्या लेके आना, माइनस का 8 लेके आना ना। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे। आपके पास यही रूल है ना, जब दोनों माइनस के होते हैं प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन किस चीज़ का रहता है, माइनस का रहता है। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस का 4 और माइनस का 4, 4 4 जा 16 और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में कट हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16। तो अब आपके पास 2 डिजिट मिल गए हैं जो कि यहाँ पर हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए इसको लिखिए 16x का स्क्वायर, इसको लिख दीजिए यहाँ पर प्लस का 1, और इसको हमने क्या कर दिया बच्चे, स्प्लिट किस में, -4x और -4x में। ओके, देखिए यहाँ पे -4 कितने हो गए, माइनस का 8x जरूर लगाना है। ओके, तो देखो अब हमने इसमें नेक्स्ट इसमें यहाँ पर ऐसे फिर से हमने क्या किया, इसको बना लिया। और इसमें देखो कॉमन बच्चे, देखो जो बच्चे इजीली कर पाएंगे वो डायरेक्ट कर लेना, कोई बात नहीं, बस एक समझाने का मेथड है। तो देखिए यहाँ 16 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 की टेबल पर यहाँ पर क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 4 × 4, इसको लिख सकते हैं x², इसको लिख दिया माइनस का 4x, इसको सेम एज लिख देंगे 4x प्लस का 1। तो देखिए ये वाली टर्म्स अलग ले लो, ये वाली टर्म्स अलग ले लेते हैं। 4 और 4 क्या आ गया बच्चे बाहर, और एक x बाहर ले लेते हैं, यहाँ से आ गया x, यहाँ बचा 4 और यहाँ से x के से एक x बाहर, तो यहाँ कितना बच गया x, यहाँ पे माइनस, और 4x का 4x बाहर है, तो यहाँ कितना बच गया बच्चे, माइनस का बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ प्लस लें या माइनस लें। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है। तो देखो जब हमने इस प्लस यहाँ पर हमें सेम ब्रैकेट लेके आनी है, ब्रैकेट में क्या लाना है, माइनस लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे माइनस बाहर लेना पड़ेगा। माइनस क्या, देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता उसमें क्या लगाते हैं, 1 लगा देते हैं। यहाँ पर बच गया बच्चे 4x, और ये प्लस का हमने माइनस बाहर ले लिया, क्योंकि इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस। तो एक माइनस बाहर आ गया दोनों में से, एक माइनस क्या बच गया अंदर, और यहाँ कितना आ गया 1। देखो दोनों सेम आ गए ना। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 4x माइनस का 1, और फिर से देखो ये दोनों में से ये बाहर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 4x और इधर से माइनस का 1, और नेक्स्ट स्टेप में बच्चे x = 0, 4x = माइनस का 1 प्लस का 1, x = ये मल्टीप्लाई में था तो कितना हो गया 1/4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही x - 1, इसको भी इक्वेट 0, x = माइनस का उधर जाके प्लस का, और इधर कितना आ गया 1/4। देखो अब हमारे पास क्या लेके चले थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमारे पास 2 रूट्स इसके आ चुके हैं। चलो बच्चों करते हैं इसका 5th पार्ट। फर्स्ट का 5th पार्ट है। फर्स्ट के 5th पार्ट में ना बच्चे देखो क्या कह रहा है, 100x का स्क्वायर -20x + 1 = क्या दिखा रहा है, 0। तो हमें ना इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो 100x का स्क्वायर -20x + का 1, हमारे पास क्या है, 2 लेके आने हैं नंबर्स, जिसको हम प्लस करें तो कितना है बच्चे, बीच वाला टर्म मतलब -20 आए, और मल्टीप्लाई उन्हीं डिजिट्स का करें तो क्या है, 100 1 जा 100, 100 1 जा 100। अगर इसके आगे नहीं है कुछ तो हमें कुछ नहीं सोचना, सीधा ये आना चाहिए, ठीक है। अगर इसके आगे नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए थर्ड वाले से, कांस्टेंट टर्म से, तो वही हमारी क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। तो 100 1 जा कितना हो गया बच्चे, 100 हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में ना हमें 2 नंबर ढूंढने लगा दीजिए 100 का। देखो बच्चे ये इजी क्वेश्चन है, हमारे पास 2 नंबर अगर हम 10 × 10 ले लेते हैं तो 10 और 10 कितने हो गए, 20, और 10 10 जा कितना हो गया बच्चे, 100। आप इजीली भी देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो बच्चे आप इसको ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकालिए और उसके बाद इजीली आप निकाल सकते हैं। 5 1 जा 5, देखो 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। तो ये 4 और इसका कहीं पर कनेक्शन ही नहीं बना ना कनेक्शन, क्योंकि हमें तो क्या लिखे आना 20। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं 10 और 5 2 जा 10। तो बच्चे आप इसको इधर उधर करके देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो 2 है 5 और 5 है, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 बन गए ना। लेकिन किस चीज़ के 20 आने चाहिए, माइनस के 20 कब आएंगे, या तो एक माइनस का बड़ा होगा या दोनों माइनस के होंगे। एक ही कंडीशन में माइनस आता है बेटे, अगर हाँ ये माइनस का बड़ा होगा या फिर दोनों क्या होंगे, दोनों माइनस के। तो इस कंडीशन में अगर हम माइनस के 10 और माइनस के 10 ले लेते हैं तो कितने आगे बच्चों, माइनस के 20, माइनस के 10 और माइनस के 20 दोनों की कैंसिल हो जाएगा, तो 10 10 जा कितना हो जाएगा 100। तो देखो बच्चों हमारे पास 2 नंबर आ चुके हैं। तो इसको लिख दीजिए 100x का स्क्वायर, इसको लिख दीजिए 1 एज इट इज़, प्लस का वो भी, और इसको लिख सकते हैं माइनस का 10x, और इसको लिख सकते हैं माइनस का 10x। देखो हमने माइनस माइनस लिए ना दोनों का। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो इसको लिख सकते हैं
है 10 इंटू 10 और इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का कितना आ गया बच्चों 1। देखो बच्चों आप ना इसको एक दूसरे मेथड से भी, सिंपल मेथड से भी इसको कर सकते हो। कैसे? 10 को लिखोगे 2 इंटू 5, 10 को लिखोगे 2 इंटू 5, इसको भी 2 इंटू 5। बच्चे जिसको समझ में आता है आप इसको और भी प्राइम में बना के इसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। वो मैं चलो यहाँ पर साइड पर बता देती हूँ कैसे करना है। 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 और x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 एक्स माइनस 10x और प्लस का 1। देखो हमें ये दो टर्म पहले इकट्ठी लेनी है, लास्ट वाली में तो बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 फिर भी 10 ही कॉमन आएगा। ओके, तो अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको ईजी लगता है ये वाला, अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 5 टू 10x स्क्वायर और यहाँ पे क्या किया था हमने 10 बाहर था और x आ गया। यहाँ पर कितना बचा बच्चे 10x बाहर, तो यहाँ कितना बच गया 1 बच गया। तो अभी यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ से देखिए 10 और ये वाला 10 बाहर और ये वाला x में से एक x यहाँ बाहर, यहाँ बच गया 10 और यहाँ कितना बच गया 1x और ये 10 बाहर, x बाहर, तो यहाँ कितना बच गया माइनस का 1 बच गया। देखो इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, कॉमन नहीं है तो क्या लगाएंगे 1, लेकिन माइनस का के प्लस का, क्योंकि देखो ब्रैकेट में माइनस है बच्चों तो हमें माइनस लेनी पड़ेगी क्योंकि इसका माइनस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया 10x और ये बच गया माइनस का 1। इसके अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो पीछे वाले क्वेश्चन से बच्चे आप एक बार दोबारा देख लेना। ये आ गया माइनस का 1 और फिर से देखो ये वाला बाहर ले लिया, यहाँ बच गया 10x और यहाँ कितना बच गया माइनस का 1। तो यहाँ से फिर से 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आगे 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 10x ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, x इक्वल्स टू क्या हो गया 1/10। फिर से यहाँ पे सेम ये माइनस का 1 उधर आके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 बाई कितना हो जाएगा 10। देखो बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चले हैं और हमें उसके दो रूट्स मिल गए हैं 1/10 और 1/10। आई होप बच्चों आपको ये 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हमने क्या किया, पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया, मतलब फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड। फर्स्ट में क्या था, कुछ नहीं था, सिंपल 1 था, हमने डायरेक्ट कर दिया था। और जब भी ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी डिजिट होगा तो हमें उसकी थर्ड कांस्टेंट टर्म के साथ उसकी मल्टीप्लाई करने वाला आना चाहिए। तो हमने फर्स्ट किया, सेकंड पार्ट कर लिया बच्चे। इसका थर्ड पार्ट रूट में था, हमने अच्छे से समझ लिया कि रूट कैसे आने चाहिए। इसके बाद बच्चे ऐसे अगर कोई डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आता है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बच्चों, एलसीएम लेना है। और इसके फिफ्थ पार्ट में भी बिल्कुल सिंपल था बच्चे, 100x स्क्वायर था, हमने 100 की 1 से मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए बच्चे, माइनस का 20 आना चाहिए। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन ना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।